Good morning, student. Stay home, stay safe. Last video discussed the four topics: leaders, quality of leader, and this video discussed the four topics: intelligence. A leader of physical education should have intelligence. In fact, intelligence is the ability of an individual to find out the possible solution of various complex problem. He should be able to find the simple solution to complex problems. An intelligent leader of physical education can be a boon to these professions. It means इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान होना चाहिए. अगर आप इंटेलिजेंट्स हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आप किसी भी प्रॉब्लम्स को, क्या चाहे वो सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स, उस जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए ऑटोमेटिकली आप क्या करेंगे, आपकी इतनी इंटेलिजेंसी है कि आप उस समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे. इसीलिए इस प्रोफेशन में बुद्धिमान नेता का होना बहुत ही आवश्यक होता है और इसको वरदान माना जाता है. आगे है टीचिंग स्किल्स. अ लीडर इन दिस फील्ड शुड हैव डीप नॉलेज ऑफ वेरियस टीचिंग स्किल्स. नाउ physical education is the taught in classroom as a subject, so she should be efficient in various teaching methods. Along with this she should be able to use body language, gadgets, experiences, etc. मीन्स टीचर टेक्निकली स्किल, टीचिंग स्किल्स उसकी कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए. मीन्स जो टीचिंग स्किल्स है, मीन्स शिक्षण में वो कुशल होना चाहिए. इस क्षेत्र में नेता को विभिन्न शिक्षण कौशलों का विस्तृत एवं गहना ज्ञान होना चाहिए. मीन्स उसका जो भी फील्ड है उसमें उसका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए और उसमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए. अब इसको एक सब्जेक्ट के रूप में टॉट किया जाता है, पढ़ाया जाता है जो क्लासेस में, इसलिए उसमें विभिन्न शिक्षण पद्धतियों में कुशल एवं निपुण होना चाहिए. इसके साथ साथ उसे शरीर के द्वारा भाषा, संकेत, चेहरों के हाव भावों को व्यक्त करने में भी कुशल होना चाहिए. ये गुण उसके शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावी बनाने में मददगार होते हैं. लीडर्स में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, विशेष के साथ एक क्वालिटी होनी चाहिए क्रिएटिविटी में रचनात्मक होना चाहिए. जो इस फील्ड के टीचर्स हैं उसमें अगर क्रिएटिविटी नहीं होगी, कुछ न्यू करने का जो है उसमें क्षमता नहीं होगी, कैपेसिटी नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली वो अच्छी तरीके से अपनी चीज़ों को समझा नहीं पाएगा. ऐसा नेता नई तकनीक या विचारों का प्रतिपादन कर सकता है जो कि सारी शिक्षा के क्षेत्र में नित्य आवश्यक है. मीन्स हमेशा कुछ नया ढूंढने की कोशिश करना चाहिए, क्रिएटिव्स होना चाहिए टीचर्स को फिजिकल एजुकेशन फील्ड में या किसी भी फील्ड में. स्पेशली फॉर फिजिकल एजुकेशन फील्ड में अगर टीचर्स क्रिएटिव्स नहीं होगा तो नई स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाएगा. तो ऑटोमेटिकली उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए. इंटरेस्ट इन रिसर्च मीन्स उसको इंटरेस्ट होना चाहिए रिसर्च में, अनुसंधान में रुचि होनी चाहिए. अगर वो रेगुलर रिसर्च करता है अपने स्पेशलाइजेशन से, भी जो भी उसकी फील्ड है, चाहे वो हॉकी खेलता है, फुटबॉल खेलता है, कबड्डी, खो खो एक्सेट्रा, तो अगर उसमें रेगुलर हो अपनी टीचिंग स्किल्स में, अब अगर वो रिसर्च करता रहता है तो ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, देखता है कि बहुत सारी नई चीज़ों को फाउंडेड करता है. ये रिसर्च के थ्रू ही पॉसिबल है. देन है गुड हेल्थ. खुद का उसका जो हेल्थ होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए. एंड देन वो गुड, फिर देन उसके पास जो है डिसीजन डेडिकेशन होना चाहिए एंड डिटर्मिनेशन होना चाहिए. अगर किसी भी फील्ड में अगर किसी भी लीडर का डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन अगर अच्छा नहीं है, मीन्स समर्पण भावना एवं संकल्प, तो ऑटोमेटिकली वहाँ वो कार्य अच्छे से नहीं कर सकता. फिर उसके साथ हाई मोटर कैपेसिटी होनी चाहिए. हाई मोटर कैपेसिटी इन द सेंस कि जो लीडर है, लीडर ऑफ फिजिकल एजुकेशन मस्ट हैव हाई मोटर फिटनेस. फॉर दिस पर्पज ही शुड डेवलप ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस सच एज स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी. मीन्स अगर उसके साथ इन सारी चीज़ों का क्या है, वो कैपेबल है इन सारी चीज़ों में, खुद का उसका हाई मोटर फिटनेस है, तो ऑटोमेटिकली वो उस चीज़ को अपने फॉलोअर्स मीन्स अपने स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप कर सकता है. मीन्स अपने फॉलोअर्स के अंदर वो डेवलप करेगा. नेक्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर द
अदर पीपुल्स, दूसरे व्यक्तियों के लिए आदर, अगर वो खुद ये रिस्पेक्ट अगर देगा, लोगों को सम्मान देगा, अपने ट्रेनीज़ को, अपने फॉलोअर्स को, तो ऑटोमेटिकली वो उस लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं। उसको सोशल होना चाहिए, और अगर वो सोशल है तो सामाजिक है, तो सामाजिक इन द सेंस उसमें कोऑपरेशन हो, उसमें पेशेंस हो, उसमें फ्रेंडशिपनेस हो, सिंपैथी हो, एक्सेट्रा मेनी मोर सोशल वैल्यूज़ होनी चाहिए उसके अंदर। तो एक अच्छे तरीके से वो क्या करेगा, एक इंजन की तरह वर्क करेगा कि अपने फॉलोअर्स को, अपने स्टूडेंट्स को आगे ले जाने के लिए। लॉजिक एंड डिसीजन मेकर्स, लॉजिकल में तर्क से क्यों निर्णय करने वाला है। लॉजिकली जो है क्या होना चाहिए, उसको स्ट्रांग होना चाहिए कि जो डिसीजन ले रहा है या डिसीजन बना रहा है उसको लोग क्या करें, फॉलो करें। नेक्स्ट है मॉरलिटी एंड लॉयल्टी। मॉरलिटी एंड लॉयल्टी में नैतिकता है वफादारी। अगर जो लीडर है उसके अंदर मॉरलिटी एंड लॉयल्टी होती है तो ऑटोमेटिकली उसके फॉलोअर्स के प्रति अगर वो वफादार होता है, मीन्स अगर वो अपने फॉलोअर्स के प्रति वफादार होता है तो फॉलोअर्स भी उसके लिए उतने ही वफादार होते हैं। ओके। नेक्स्ट है गुड कम्युनिकेटर्स, अच्छा संदेशवाहक। अगर वो अपनी बातों को लोगों के बीच में अच्छे से नहीं ले जा पा रहा है तो उसके साथ प्रॉब्लम होगी। वो गुड कम्युनिकेटर्स नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली लोग उसकी बातों को नहीं समझ पाएंगे। मीन्स कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी अगर अच्छी है तो ऑटोमेटिकली वो लोगों को ईज़िली कम्युनिकेट कर ले जाएगा अपनी बातों के लिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।